मेरा सवाल है ना, उनकी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी देंगे, पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं होगा, कहाँ से देंगे? वो अपना बाप कर से देंगे। एक को गुमराह करने का काम किया है कौन? यही मोदी जी। लोगों को गुमराह करके लोगों को ठगने का काम कौन किया है? तो यही मोदी जी। जब से 1947 के बिहार में किसी को शिक्षा नहीं मिला, ठीक है। जंगल राज था 2005 में, और से पहले मंगल राज था। मंगल राज तो था 2005 के बाद। देखिए 56 इंच के सीना कहलाने वाले पूरे दुनिया में 5600 का वैकेंसी देते हैं ये रेलवे में। मारो ताली, मारो ताली। अरे 5600 देते हैं रेलवे में, 5600 के इंजीनियर, 156 करोड़ का आबादी हमारे देश में। इसे पूछेंगे कि मोदी जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? मोदी से ये पूछेंगे, मोदी से ये पूछेंगे कि पर्स में चिल्लर लगते हैं कि रुपये लगते हैं? धिक्कार ना से पत्रकार पर है, धिक्कार ना से। तेजस्वी प्रसाद यादव जी है ना, घोषणा पत्र जारी किए हैं। उन्होंने बोला है कि हमारी सरकार बनेगा तो युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे। देखिए रोजगार के मतलब नीतीश कुमार और कोई नहीं है। का है जब वो राजा है बिहार का तो कौन देगा? मेरा सवाल है ना, उनकी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ नौकरी देंगे, पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं होगा, कहाँ से देंगे? वो अपना बाप कर से देंगे। 1 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे पैसा वो बिहार में? रक्षा बंधन में बहन को 1 लाख रुपया देंगे। अरे ये सब धोखलाबाजी है, ये सब धोखलाबाजी है, ठीक है। सरकार तो लालू जी बिहार के 15 साल और उनके वाइफ राबड़ी देवी 15 साल मुख्यमंत्री रही है। क्या किया बिहार के लिए? ओकरा से पहले विकास के धारा बढ़ रहा था। कौन कर रहा था विकास के? जननायक कर्पूरी ठाकुर नहीं बढ़ाए थे बिहार में विकास। अरे गरीब सब अमीर हो गया था। अति पिछला को सम्मान दिए थे। का सम्मान? जननायक, अरे बोलने का अधिकार दिए। जो बोलते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो बंधुआ मजदूर कौन था उस समय? अरे लालू जी का एक ढोकलेबाजी था। बंधुआ मजदूर कौन था? कोई नहीं था बंधुआ मजदूर। कौन बोला कि बंधुआ मजदूर है? कमर में झाड़ू बांधा जाता था। कौन बोला? झाड़ू बांधा जाता था। बंधुआ मजदूर नहीं पता है। चप्पल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बोलने का अधिकार दिए थे। उसके बाद लालू जी क्या किए कि बिहार के युवाओं को पढ़ने का सिलसिला नहीं देते थे। क्या दिए थे? बोले कि ये पढ़ लेगा तो ये मेरा गुलामी करेगा। लालू प्रसाद यादव जब बोले कि अगर पढ़ लेगा तो ये मेरा गुलामी नहीं करेगा बिहार में, ठीक है। इसीलिए बिहार में किसी को शिक्षा नहीं मिला, ठीक है। जंगल राज था 2005 में, और से पहले मंगल राज था। मंगल राज तो था 2005 के बाद। देखिए कितना सुरक्षित है लोग। देखिए पहले मंगल राज था तो जो दलित समाज के लोग, उसके पास जमीन काहे नहीं है? दलित समाज के नाम पर, रोजगार के नाम पर जमीन लिखवाता था। रोजगार लिखवाता था लालू प्रसाद यादव। कैसे लिखवा लेगा? कैसे लिखवा लेगा? लिखवाता था। कुछ बोल देना है, कैसे कुछ बोल देंगे? रोजगार के नाम पर आज लिखा हुआ है। भैया आप बोल रहे हैं कि जंगल राज था, तो जंगल राज से पहले मंगल राज था। तो दलित समाज के पास जमीन काहे नहीं हुआ? दलित समाज के लोग पर काहे नहीं पाए जब मंगल राज बोले तो कि लालू प्रसाद यादव देखे कि इनके पास अगर मेरा जवाब दीजिए। पहले आपने कहा कि मंगल राज था, तो मंगल राज में बहुजन समाज के लोगों को पास जमीन काहे नहीं आया? वो पर काहे नहीं पाया दलित पिछड़ा? अरे तो बोले तो क्या बोले कि लोगों को पढ़ने का मौका नहीं दे रहे। कहने का मतलब ऐसे हम बताते हैं, कहने का मतलब कि ऐसे लाली यादव पकड़ते थे। अब मतलब लिख में जमीन लिख, आई जमीन लिख देते थे, ठीक है, मिल जाता। और कहने का मतलब है कि मोदी जी का बात कर रहे थे, हम सुन लेते पीछे में कि मोदी जी हमारे देश में युवाओं के साथ खेला है। क्या खेला? कैसे खेले? पूछे कैसे खेले? हम प्रमाण देते हैं आपको। अपनी कंगना बेच दे, बाप अपना जमीन बेच दे, बाप अपना प्रॉपर्टी बेच दे, और देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं पकौड़ा तलने के लिए। तो हमने देखिए प्रधानमंत्री पकौड़ा रोजगार, उन्हीं के कहने पे हम खोले। रोजगार कीजिए। काहे कि वादा किए थे वो कि 15 लाख रुपए देंगे, तो 15 लाख रुपए तो दे दिए। अब बोले कि 15 लाख रुपए लिए तो हम क्या करें? तो एक दिन भाषण सुन रहे थे तो बोले कि भाई पकौड़ा भी रोजगार है, जीविका नहीं है, रोजगार है। तो हम उसको रोजगार मान के प्रधानमंत्री पकौड़ा है, तो जीविका को भी रोजगार का नाम दे दिए, ठीक है। अच्छा। तो माँ काहे ला अपना कंगना बेचेगी? बाप काहे ला अपना जमीन बेचेगा? बाप काहे के लिए घर बेचेगा? बच्चा को पढ़ाने के लिए। वो तो पढ़ा जाहिल आदमी भी पकौड़ा का दुकान खोल सकता है।
जाहिल आदमी पकड़ कर दुकान खोलता है। तो इतना पैसा खर्च करने के लिए क्या जरूरत है भाई माँ बाप को? जो कंगना बेच दे माँ, जो गहना, जो लेडीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार गहना से होता है, वो बच्चे को पढ़ाने में गहना बेच देती है। ठीक है, तो लोगों को गुमराह करने का काम किया है कौन? यही मोदी जी। लोगों को गुमराह करके लोगों को ठगने का काम कौन किया है? तो यही मोदी जी। जब से 1947 के बाद मेरा देश जब आज़ाद हुआ है तो ऐसा बहुत प्रधानमंत्री देखे, हमारे पूर्वजों लोग देखे, मेरे बाप दादा भी देखे और हम भी देखें। ठीक है, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा, इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल सुनिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किए जिसमें कहे हैं कि युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देंगे। या क्या वादा पूरा हो पाएगा जब सरकार बनेगा तो उनका? तो नौकरी का मतलब क्या समझते हैं आप कि सरकारी नौकरी? खाली रोजगार। तो रोजगार कैसे होता है? रोजगार इंडस्ट्री से होता है, रोजगार फैक्ट्री से होता है। यादव की जब गठबंधन में जब सरकार थी तो तेजस्वी यादव बाहर गए थे, बाहर से बहुत सारी फैक्ट्रियों से, कंपनियों से बात करके आए, उसमें काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को दर्द हुआ कि 2025 में वो फुल बहुमत में सरकार बना लेगा, इसलिए वो रात रात पलटी मार दिए। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कहने का मतलब है कि 17 साल में नीतीश कुमार ने क्यों नहीं रोजगार देने का काम किया? जब ये गठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने जनता से वादा किया था कि हम 10 लाख को रोजगार देंगे और 4.5 पौने लाख को रोजगार मिला, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो बोलते हैं कि बोलते हैं नीतीश कुमार की हमने दिया, ठीक है, माना कि हमने दिया, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव क्या बोले थे कि बाप कौन से पैसा लाएगा? अब वही नीतीश कुमार से बोले थे। नीतीश कुमार ने बोले थे बाप कौन से पैसा लाएगा। अब वही गांधी मैदान में नीतीश कुमार के हाथ से पत्र बनवाने का काम करवाया तेजस्वी यादव ने। तो हर राज्य के मुख्यमंत्री को, मेरे देश के प्रधानमंत्री को तेजस्वी यादव सीखना चाहिए कि रोजगार कैसे दिया जाता है। जो युवा लड़का जो एक वादा किया डिप्टी सीएम होते हुए, उप मुख्यमंत्री जो 10 लाख का वादा किया, 4.5 लाख देने का काम किया, तो सीखना चाहिए उससे। ये जुमलेबाजी वाली सरकार नहीं है, जो बोलता है वो करता है। आज जो बिल पास हुआ है, जो उनका जो ये निकला है, तो देख लीजिए अब दिल्ली में केजरीवाल जी को पानी फ्री है ना, वहाँ बिजली में यूनिट फ्री है ना, तो वो भी इसमें दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी काहे नहीं संभव है भाई? 1 करोड़ नौकरी क्यों नहीं संभव है? फैक्ट्री आएगा, इंडस्ट्री आएगा। अभी राहुल गांधी ने रैली में अपने भाषण में संबोधित करते हुए एक बात बोला है कि मेरी सरकार अगर बनती है तो हम 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, जो सच्चाई है। 2 करोड़ का वादा नहीं किया उन्होंने, प्रति साल 2 करोड़ का वादा नहीं किया। मोदी जी की तरह झूठा नहीं बोले वो कि गांधी मैदान में आए थे तो 2 करोड़ का कितना हो गया 10 साल में? 20 करोड़ हुआ क्या? 6.5 साल के बाद 1 करोड़ मिला हो। 6.5 साल के बाद 56 इंच के सीना कहलाने वाले पूरे दुनिया में 5600 का वैकेंसी देते हैं ये रेलवे में। मारो ताली। अरे 5600 देते हैं रेलवे में, 5600 के इंजीनियर, 156 करोड़ का आबादी हमारे देश में, आज 5600 को नौकरी। दिक्कावे ना है। सुन लीजिए, से भी दिक्कत है, पत्रकार से भी दिक्कत नहीं पता आपको? पता है कि नहीं? जितने चाटुकार पत्रकार गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया जितने हैं, मणिपुर का हमला नहीं दिखाएंगे। 1 मिनट, मणिपुर का हमला नहीं दिखाएंगे। वो दिखाएंगे क्या कि सीमा हैदर कितने लीटर पानी से नहा रही है, वो कौन से साबुन से नहा रही है, वो कौन सा शैम्पू लगा रही है, वो कौन सा क्रीम लगा रही है, वो दिखाना उचित है। मोदी जी से पूछेंगे कि मोदी जी आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? मोदी जी से यह पूछेंगे कि पर्स में चिल्लर लगते हैं कि रुपया लगते हैं? धिक्कार ना से पत्रकार पर है, जो पत्रकार मोदी जी आते हैं, एक शो चालू किया, ड्रामा शो। मोदी जी आते हैं, मन की बात सुनते हैं। अरे मन के अंदर जो सवाल है उसका जवाब कौन लेगा? पूछिए ना मोदी जी से कि जो हमारे अंदर जो सवाल है, जो हमारे अंदर आग तप रहा है, इसका जवाब कौन लेगा? मनमोहन सिंह की जब सरकार हुआ करती थी सुन लीजिए पत्रकार बाबू, मनमोहन सिंह की जब सरकार हमारे देश में हुआ करती थी, कितने बार उनसे पूछे, रिपोर्टिंग कितने बार की है? पूछिए ना, बताइए ना। 156 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं मनमोहन सिंह ने, मोदी जी ने कितने बार किए? कोई सवाल, कोई जवाब ही नहीं है। काहे नहीं करता जी मोदी जी कॉन्फ्रेंस? देखिए, मोदी जी के बारे में तो हम नहीं बोलेंगे कुछ, मुद्दे नहीं करेंगे। हम नीतीश कुमार के बारे में बोलेंगे। हमने के बिहार के नीतीश जी कहाँ भी हैं? नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है। सुनिए ना, अभी कुछ दिन पहले अभी यही क्या नाम है, औरंगाबाद में वो सभा के मन था, कौन? हमारे आदरणीय मोदी जी। ठीक है, तो वहाँ पर नीतीश जी कोई बोलने का क्या जरूरत पड़ गया? ऐसे
अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, अब हम आ गए यहीं पर। तो मोदी जी बोल रहे हैं फेंकू, फेंकू, तोरा ही पर भरोसा है रे, तोरा पर भरोसा है रे, तोरा पर भरोसा है कि अभी बोल रहा कल पलटी मार देगा। जो नीतीश कुमार किया ना बिहार के